मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। जिन लोगों के हाथ में हमारे देश का भविष्य होता है, जो हमारे देश के लिए एक नया भविष्य तैयार करते हैं ताकि आने वाले समय में वो पीढ़ी आगे बढ़ के देश के विकास के लिए काम कर सके, आज उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है और वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षा कार्यालय पर, जहाँ पर सदर शिक्षक संघ द्वारा एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो सदर शिक्षक की उनकी सेवा समाप्ति की जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार त्रिपाठी। सर आज ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित करा गया है, किस लिए किया गया है? ये तदर्थ शिक्षक जो विद्यालयों में कार्यरत थे, लगभग 30 साल की सेवाएं उनकी हो चुकी थी, उन्हें एक आदेश से दिनांक 9 नवंबर 2023 के आदेश से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। गैर कानूनी काम सरकार द्वारा किया गया है, इसलिए ये धरना है। तो सर आप कह रहे हैं गैर कानूनी काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त की जा रही है, तो इसको लेकर आप मुख्यमंत्री तक गए हैं? कोई अर्जी आपने डाली कुछ? आज मुख्यमंत्री को ही ज्ञापन, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही ज्ञापन जाएगा। उसके बाद प्रजातांत्रिक तरीके से ज्ञापन देने के बाद इंतजार करेंगे वो निर्णय सही ले। अधिकारियों ने जो किया है गलत किया है, और नहीं तो फिर अगला चरण आंदोलन का होगा। आंदोलन करेंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन उनकी सेवाएं वापस लाएंगे जो हमारे। तो सर अभी ये जो धरना आप लोग आज के लिए दे रहे हैं, ये और कब तक चलेगा अगर आज सुनवाई नहीं होती है? नहीं, इसके बाद राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके निर्णय करेंगे कि हमें अगली कार्रवाई क्या करना है। सर आपका क्या नाम है? सर यहाँ पर कहाँ से शिक्षक मौजूद हैं अभी जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं? प्रदेश से एक कोने कोने प्रदेश का शिक्षक। तो जैसा कि आपने इन्हें सुना, इनका कहना है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश के शिक्षक मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि जो उनकी सेवाएं हैं उसे वापस से बहाल किया जाए। सर क्या नाम है आपका? अशोक शुक्ला। कहाँ से आए आप? देवरिया से। सर क्या मांग है आपकी, आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? आज हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि प्रदेश में सारे शिक्षकों को, तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है, जो 30 साल से काम कर रहे हैं, और उनके परिवार का भुखमरी के कगार पे होने जा रहा है। इसका संगठन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध करता है, और इसके लिए हम लोग संघर्ष का ऐलान करेंगे और सरकार से लड़ेंगे, उन्हें वापस कराएंगे। तो आपको नहीं लगता 30 साल आपने सेवा करे, कुछ नए लोग आए, उन्हें मौका मिलना चाहिए? नहीं, सरकार जो कट ऑफ डेट रिटायरमेंट का दी है, 2-2, 4-4 साल बचा है, तो अपनी सेवा पूरा करके वो रिटायर हो जाएंगे। सरकार अपनी नई नियुक्ति करे जैसा चाहे। आप कहाँ से आए? मिर्जापुर, सत्यभूषण सिंह मिर्जापुर। जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ समय की आपकी सेवाएं भी और बाकी है और सरकार अचानक से आप लोगों को सेवाएं से हटा रही है, तो इसको लेकर क्या मांगे हैं आपकी, क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? यहाँ पर पूरे प्रदेश से शिक्षक आए हुए हैं। एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के विरोध में, क्योंकि 9 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया है यहाँ से, जिसके द्वारा प्रदेश में नियुक्त जो तदर्थ शिक्षक हैं, जिनका विनियुक्तिकरण किसी कारण से विभागीय उदासीनता के कारण या किसी कारण से नहीं हुआ, जबकि राजज्ञा भी है विनियुक्तिकरण का, और उनका वेतन रोकने की बात है कि अब उनको वेतन नहीं दिया जाएगा और सेवा समाप्त किया जाएगा, जबकि यह एकदम गैर कानूनी एक तरह से आदेश है। कहीं न तो कहीं न्यायालय का आदेश है, न तो कहीं ऐसा एक्ट में प्रावधान है। जो भी आप लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, वहाँ पर कुछ अर्जी डाली? माननीय न्यायालय के आदेश का ही हवाला दे करके उन्होंने आदेश किया हुआ है, जबकि उस न्यायालय के आदेश में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। वह कुछ शिक्षकों के संबंध में जो याचित थे, उनके आधार पर न्यायालय ने तदर्थवाद को समाप्त करने का आदेश किया है। उसी की आड़ में सरकार जो है प्रदेश के लगभग 3000 शिक्षक हैं जो 25-30 साल से कार्यरत है, उनकी सेवा समाप्त कर रही है। इसके विरोध में आज का ये धरना आयोजित है। जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्देश देगा, उसके अनुसार हम लोग आगे भी संघर्ष के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। तो जो आप लोगों की सैलरी है वो दी गई है कि नहीं दी गई, या उसे भी रोक, जो आप लोगों की सैलरी है वो दी गई है अभी तक की नहीं दी गई, या उसे भी रोक दिया गया है? सरकार ने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर सैलरी दे देंगे, अभी तक दिया नहीं है। हाँ, देना चाहिए, जब आदेश किया तो देना चाहिए। ये शिक्षक तदर्थ जो 3500 के लगभग पूरे प्रदेश में है, और ये 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं विद्यालयों में। ये तब से नियुक्त है जब विद्यालय बंद हो रहे थे, वहाँ शिक्षकों की कमी हो गई थी,
तब से ये नियुक्त है और कार्य कर रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा था। विगत 1.5 साल से इनको वेतन रोक दिया। अब वेतन देने का आदेश तो इन्होंने किया, लेकिन उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। अब 25-30 साल सेवा करने के बाद शिक्षक के 5 साल, 7 साल, 8 साल रिटायरमेंट के लिए रह गया। अब ऐसी दशा में उनको निकाला जा रहा है, तो अब बताओ ये कहाँ जाए, इनके परिवार कहाँ जाए? ये तो सरकार का डेथ वारंट है इन लोगों के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अभी कुछ ही समय बस इनकी कार्य का और बाकी है और सरकार अचानक से इनकी सेवा समाप्त कर रही है। सर, जैसे कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार अभी कुछ समय की हमारी सेवा और बाकी है, तो हम सेवा वो करके रिटायर लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार मनमानी करते हुए हमें निकाल रही है, हमारे शिक्षकों को निरस्त कर रही है, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जो सरकार का निर्णय है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपावली के पहले धनतेरस के दिन इन परिवारों में अंधेरा कर दिया सरकार ने। सेवा से अचानक एकाएक उनको निकाल दिया गया है। 25 से 30 साल तक की सेवाएं हैं, पूरा परिवार उस पर डिपेंड है। और ऐसी भी घटनाएं हो रही है कि सदमा खा करके एक आध शिक्षक है, उनकी पत्नी की डेथ हो गई है, कहीं कोई इलाज नहीं करा पा रहा अपने उनकी मृत्यु हो रही है। तो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सरकार की, और ये सरकार का निर्णय हम पूरे शिक्षक समाज के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। आज ये धरना एक सांकेतिक हमारा विरोध प्रदर्शन है। जरूरत पड़ेगी तो इन शिक्षकों की सेवा बहाली के लिए इन शिक्षकों का वेतन भुगतान नियमित हो। सेवा जब तक वो उनकी सेवा है, जब तक सेवा निवृत्त नहीं हो तब तक वो काम करते रहे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। सर, जैसे कि अभी आपके सहयोगियों ने कहा कि तो जैसे कि अभी आपने सुना, यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की, सबका यही कहना है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी जो सेवाएं हैं वो समय से पहले समाप्त करने की कोशिश कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? देवनाथ राय। सर, आज ये 1 दिवसीय धरना चल रहा है तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति जो हो रही है समय से पहले, उसको लेकर अगर सरकार आज आपकी सुनवाई नहीं करती तो ये धरना क्या आगे बढ़ेगा? ये प्रदेश नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी निर्णय लेंगे और संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षक साथी जो है उनके निर्णय के अनुसार कार्य करेंगे और हम संघर्ष में विश्वास रखते हैं, आगे भी हम संघर्ष करेंगे। तो आपको क्या लगता है, शिक्षक जो मांग कर रहे हैं वो वाजिब है? कि वो चाहते हैं कि हमारी कुछ समय की सेवा और बाकी है और हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ना कि हम चाहते हैं कि सरकार हमें निकाले? जी, आप खुद ये जान सकते हैं कि जो शिक्षक पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से सेवा कर रहा है, आज वो कहाँ जाएगा? जो है पूरी जवानी जो है, पूरी उम्र अपनी जो है इन विद्यालयों में लगा दिया, समाज कल्याण के लिए लगा दिया, उसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। और आज सरकार जो है अपने एक लाइन के आदेश से उनको घर जाने के लिए कह रही है। तो संगठन ये संघर्ष करेगा और जो हमको घर जाने के लिए कह रहा है उसको हम घर भेजने का काम करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि तदर्थ शिक्षक जो भी हैं, काम कर रहे हैं, उनको परमानेंटली रख लिया जाए? उनको परमानेंटली 2000 तक की तो सरकार स्वयं अपना आदेश कर चुकी है, और उसके बाद अपने आदेश से मुकरना ये अमानवीयता है, हाँ, नाइंसाफी है। जो प्रदेश सरकार ने 2000 से पूर्व नियुक्त टीचर, तदर्थ शिक्षक, उनको हटाने का कार्य किया है, ये काफी गलत कार्य किया है। हमारी मांग ये है कि माननीय जो पूर्व सरकार थी, उन्होंने 7 अगस्त 93 के बाद के शिक्षकों को विनियमित करने का आदेश किया था। तो इसके तहत जो शिक्षक विनियमित नहीं हो पाए उनको विनियमित करें और जो सेवा में कार्यरत शिक्षक है उन्हें नौकरी से न हटाएं। अगर याद हो आपको तो इससे पहले भी तदर्थ शिक्षक यहाँ पर धरना दे रहे थे, लगभग उन्होंने 3.5-4 महीने यहाँ धरना दिया था अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर, और आज आप लोग धरना दे रहे हैं अपनी कार्य बचा हुआ है, जो आपका कार्यकाल बचा है काम का, उसको बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार जो है वो तदर्थ शिक्षकों की अनदेखी कर रही है जगह जगह पर? सरकार बिल्कुल ही मनमाना तानाशाह सरकार हो गई है, अपने आगे किसी की बात सुनती नहीं है। कोर्ट का जो भी आदेश है वो 2000 से लागू होता है, इन्होंने 93 से लागू कर दिया है। अभी हमारे प्रदेश के मुखियाओं का जो भी आंदोलन होगा, आंदोलन की नीति होगी, उस पर हम कार्य करेंगे। भविष्य में अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो ये थे यहाँ पे तमाम तदर्थ शिक्षक जिनका कहना है कि सरकार जो है वो मनमानी कर रही है और तानाशाही अपना रही है। वो नहीं चाहती है कि जो तदर्थ शिक्षक है वो सही से कमाए और अपना परिवार चलाए। उनका कहना है कि सरकार जो है वो अपने ही बयान से, अपने ही आदेश से पीछे हटेगी। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम कानपुर से आए हैं, लाखन सिंह चंदेल नाम है हमारा। और ये सरकार सबसे जो गलत काम कर रही है शिक्षकों के साथ, तथा शिक्षकों के साथ, कि 7 अगस्त 1993 से लेकर 2000 तक के शिक्षकों के साथ ऐसी कोई भी अदालत ने बात नहीं कही है जिसके बारे में ये बार बार धमकी भरे पत्र लिखते हैं
और तमाम सारे साथियों को जो है स्कूलों से वेतन न मिलने की और स्कूलों से बाहर करने की बात कर रहे हैं। ये सब आप लोगों के साथ जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप लोगों ने कहीं शिकायती पत्र दिया, बात करने की कोशिश करी किसी से? हम अपने यहाँ कानपुर डीआईएस कार्यालय भी गए, वहां पर डीआईएस और लेखाधिकारी से बात करी। अभी एक पत्र निर्गत करा लेखाधिकारी ने। लेखाधिकारी का अर्थ होता है कि वो जो भी ग्रांट आती है, वेतन आता है, उसका वितरण करेगा, लेकिन उसने पत्र जारी करा, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये सरकार सिर्फ हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं, उन सारे शिक्षक संगठनों की बदनामी करा रही है और साथ में सरकार की बदनामी करा रही है। सरकार की मंशा हो या ना हो, लेकिन ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि सरकार वास्तव में निकम्मी है और वास्तव में नकारा है। अगर ये सरकार वास्तव में चाहती है तो ये अधिकारी ऐसा कौन सा फरमान जारी कर रहे हैं जो कि अदालत की अवमानना के अंतर्गत आता है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी नौकरी मिले, आपको अपनी तनख्वाह मिले? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ अधिकारी अपना खींच निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक राघवेंद्र पांडे का एक जजमेंट आया है जो कि लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से वो व्यक्ति जीता, सरकार हारी। डबल बेंच से वो जीता, सरकार हारी और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, जब ये अदालत ऑलरेडी डबल बेंच ने कह दिया है कि इनको जो है विनियमित कर दिया जाए 93 से लेकर 2000 तक, तो हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो वो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ना हो तो हम आपको दे दें। पूरी निगाह डाल करके इसमें जितना भी शिक्षक साथी हमारा है, वो सब उस उम्र के पड़ाव पर है जिस उम्र में उनको अपनी नौकरी की और अपनी पेंशन की सख्त जरूरत होती है। आज हमें नौकरी अगर नहीं मिली तो हम अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? आप पूरी निगाह दौड़ा के देख लीजिए कि इसमें जितना भी साथी है सब के सब 50 साल के ऊपर की उम्र के हैं। अधिकारी जो है नेताओं को खुश करने के लिए, सत्ता पक्ष नेताओं को खुश करने के लिए ना तो न्यायालय की बात मानने को तैयार होते हैं, ना कानून का अध्ययन करने के प्रयास करते हैं। ये सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि सरकार को खुश करें, उसके लिए चाहे किसी को बलिदान करना। तो आपको क्या लगता है जो सरकार में बैठे हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रही है चीजें कि यहाँ पे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं? उन्हीं को ये बात पहुंचाने के लिए, उनके कानों तक पहुंचाने के लिए हमारे जो विधान परिषद सदस्य है वो सदन के अंदर आवाज उठाई और यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के जो शीर्षस्थ नेता है उनको ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोगों की बात सही जायज बात मानी जाए और उसको अधिकारियों को जो भ्रमित कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।